हाय एक्वेरियस, मेरे एस चैनल में आपका स्वागत है। मेरा नाम हेमा है और ये रीडिंग है आप लोगों के लिए मार्च महीने के लिए मंथली टैरो रीडिंग है एक्वेरियस। और ये रीडिंग हम लोग कैल्टिक स्पिरिट के जरिए देखेंगे कि ये महीना आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है। आपके लाइफ की हर एक पार्ट में जानने की कोशिश करेंगे, वेदर वो जॉब हो, मनी हो या फिर फैमिली लाइफ हो, लव लाइफ हो। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। और जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ, ये एक जनरल रीडिंग है, तो आप में रेजोनेट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। अगर आप में रेजोनेट होता है तो आप ले लीजिएगा, अदरवाइज लीव इट में वो किसी और के लिए मैसेज हो। या फिर आप लोग चेक भी कर सकते हो अपना राइजिंग साइन, मून साइन या फिर सन साइन ऑल्सो, क्या पता वहाँ पर जाके आपको आपके परिस्थिति के मुताबिक कोई ना कोई मैसेजेस मिल जाए। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट द हायर मैसेजेस फॉर यू, what's the higher messages for Aquarius. Okay, I'm not taking these, I'll take this one. Let's see what the astrological part says. Which house, which planet, which sign is बहुत ज़्यादा effective रहने वाला है in this month. Okay, so let's get started. Aqua. मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं नेचर का कार्ड रिवर्स आया है। ओके, एंड इट सेज ग्राउंड योर सेल्फ, फाइंड अ सेंचुरी इन नेचर, कनेक्ट विद द एलिमेंटल। ओके, कहीं ना कहीं मे भी शायद आप अपनी लाइफ में जो भी अर्थली मैटर है आप लोगों की लाइफ में, ओके, मायने रखता है, वेदर वो जॉब हो, करियर हो, लव हो, ग्रोथ हो। ओके, कहीं ना कहीं डिस्टर्बिंग एनर्जी है, आप लोग ग्राउंडेड नहीं हो पा रहे हो, आप लोग बैलेंस नहीं कर पा रहे हो, आप लोग कहीं ना कहीं सी डार्क माइंड में छाया हुआ है, ग्रोथ नीचे है। इसीलिए यूनिवर्स भी यही बोलना चाहते हैं कि जस्ट गो इन नेचर में जाइए या फिर कहीं थोड़ी देर के लिए वॉक कर लीजिए, ताकि आप अपने नेगेटिव पैटर्न को ख़त्म करने का आपको सॉल्यूशन दिख सके, या फिर पीस लेके आ सको, या फिर अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि देयर सो मच डार्कनेस इन योर माइंड अबाउट योर अर्थली मैटर, जो भी आपके लाइफ में अर्थली मैटर मायने रखता है। ओके, एंड इट सेज ट्रस्ट योर सेल्फ। ओके, मे भी शायद हो सकता है कुछ लोग रिस्क नहीं लेना चाहते हो, मे भी शायद कोई अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलना चाहते हो, अपने कंफर्ट जोन में ही रहना चाहते हो। ओके, तो यूनिवर्स ये बोलना चाहते हैं ट्रस्ट। अगर जॉब स्विच करना है तो ट्रस्ट करके जॉब स्विच कर लीजिए, अगर बिज़नेस खोलना है तो जस्ट हैव फेथ एंड जस्ट बिज़नेस खोलिए, ताकि आप अपने लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको, ना कि जस्ट सोचते माइंड में ब्लॉकेजेस ना पैदा कर सको। ओके, एंड इट सेज लीप इनटू द अननोन, हैव फेथ एंड मूव फॉरवर्ड, बिलीव यू विल फ्लाई। ओके, बिलीव कीजिए और लाइफ में आगे बढ़िएगा, स्टेप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी आपके गोल है, ड्रीम है, उससे बाहर उस तक पहुंच सको। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है लीजर स्पिरिट की, ड्रीम द वर्ल्ड इनटू बीइंग। ओके, मे भी शायद हो सकता है कि कहीं ना कहीं आप लोग अपने अर्थली मैटर को लेके बहुत ज़्यादा जगलिंग कर रहे हो, मे भी शायद वो मनी वाइज जगलिंग कर रहे हो, मे भी शायद वो कनेक्शन वाइज जगलिंग कर रहे हो, मे भी शायद जॉब वाइज जगलिंग करें। बहुत कुछ लोग होते हैं मल्टीपल वर्क करें अपने लाइफ को सरवाइव करने के लिए, सिक्योरिटी बनाने के लिए। ओके, तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि फोकस होइए, काम कीजिए, बट अपने आप में बैलेंस रखते हुए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिए। ओके, क्योंकि यहाँ पर स्कैर है, बैटल स्पिरिट का कार्ड है, मैजिक वर्क थ्रू यू। कहीं ना कहीं पास्ट मामलों को लेके आप बहुत ज़्यादा उलझे पड़े हुए। ओके, कुछ भी पास्ट मामले हो सकते हैं। ओके, तो पास्ट मामले में भी शायद मनी वाइज, घरेलू मामले वाइज, शादी वाइज, ओके, कुछ भी हो सकता है। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि बैलेंस करके पीसफुली काम कीजिए, ताकि आप अपने लाइफ में जो भी ड्रीम है उसको मैजिकली अप हिविल कर सको। ओके, एंड सी बीवियर स्पिरिट का कार्ड है, ले अ सॉलिड फाउंडेशन। कहीं ना कहीं यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, सी पास के कोई भी मामले हैं ना गाइस, उसको ना फोकस होइए, प्लानिंग करके काम कीजिए, ताकि आप अपने फाउंडेशन को या फिर बेस को एकदम मजबूती दे सको। ओके, वेदर वो जैसे कि बिज़नेस स्टार्ट करना हो तो इन्फॉर्मेशन लीजिए, इन्फॉर्मेशन गैदर कीजिए, ताकि आप एक सॉलिड होकर इन्फॉर्मेशन लेके बिज़नेस स्टार्ट कर सको, अपने पास्ट के ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको बैलेंस होते हुए। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि जो भी आपके ड्रीम है उसको ना
मैच्योर तरीके से डील कीजिए, प्लानिंग करके काम कीजिए ताकि आप अपने ड्रीम को सक्सेसफुल बना सको। और अगर कोई ऐसी परिस्थिति है, नेगेटिव परिस्थिति, उसको भी ना अपने फोकस के ज़रिए, ऑब्जर्वेशन के ज़रिए, अपने प्लानिंग के ज़रिए सॉल्यूशन लाने की कोशिश कीजिए ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, एक्वा, लेट्स सी। एंड स्कॉर्पियो का कार्ड है, मे बी शायद यू डीलिंग विद स्कॉर्पियो पर्सन। ओके, अदरवाइज मैं ये बोलूँगी स्कॉर्पियो इज ऑल अबाउट गाइस डेथ एंड रीबर्थ। ओके, कहीं ना कहीं डार्कली एनर्जी है, कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा सोचते हो, इंटेंसली बहुत ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो। ओके, अपने गोल के लेके, अपने लव को लेके, अपने लाइफ में चेंजेस लेके आने को लेके। ओके, एंड दिस इज़ द थर्ड हाउस, मे बी शायद यू डीलिंग विद थर्ड हाउस से के साथ में डील कर रहे हो ये पूरे महीने। ये वेदर हो सकते हैं भाई बहन क्यों ना हो, वेदर हो सकता है कुछ लोग लर्निंग कर रहे हो, कुछ लोग हो सकता है कि ट्रैवल करना चाहते हो अपने ड्रीम के प्रति, या फिर कुछ लोग हो सकता है कि न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, कुछ लोग हो सकता है कि अपने गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए एक फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, इसीलिए बहुत ज़्यादा डीपली सोच रहे, इंटेंस होकर सोच रहे। मैं यही बोलूँगी एक्वा, ज़्यादा इंटेंस होकर मत सोचिएगा, अपने गोल को फुलफिलमेंट करने के लिए बैलेंस करते हुए, यू नो, पीसफुल रखते हुए अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कीजिएगा ताकि आप अपने लाइफ में एक नेक्स्ट मूव की तरफ जा सको, लाइफ में आगे बढ़ सको। अगर आप लोगों की लाइफ में जैसे कि रिलेटिव को लेके, भाई बहन को लेके भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है तो ज़्यादा मत सोचिए, पीसफुल रह के बातचीत करने की कोशिश कीजिए ताकि आप लोगों की रिलेशनशिप बन जाए। ओके, तो थर्ड हाउस इज ऑल अबाउट गाइस हार्ड वर्किंग। जब तक आप हार्ड वर्क नहीं करोगे अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए, मे बी शायद आपको वो रिजल्ट ना दिखे। ओके, तो पीसफुल रह के अपने आप पे भरोसा करके लाइफ में मूव ऑन होना है ताकि आप अपने लाइफ में न्यू बिगिनिंग कर सको, आप अपने सारे रिश्तों को सुधार सको, आप अपनी लाइफ में मैजिक क्रिएट कर सको। ओके, दैट इज़ योर हायर मैसेजेस। लेट्स गो डीपर। टैरो कार्ड क्या मैसेज देना चाहते हैं एक्वा? व्हाट्स द मैसेज फॉर एक्वेरियस? What's the message for Aquarius? The message for Aquarius. Okay, Aqua, let's get started. करंट एनर्जी एंड सी 6 ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं करंटली में भी शायद हो सकता है आप अपने लाइफ में पीस लेके आना चाहते हो। ओके, अगर पास में कोई भी ऐसी प्रॉब्लम चल रही थी जो नेगेटिव थी, जो किसी भी एरिया में ओके नेगेटिव थी, तो अभी कहीं ना कहीं पीस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हो, सोल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हो, या फिर कुछ लोग जर्नी कर रहे हैं ताकि उनके काम बन सके, या फिर कुछ लोग हो सकता है एक शहर से दूसरे शहर जा रहे हैं जॉब के लिए, रीलोकेट होने के लिए, ताकि वो अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सके। ओके एक्वा, करंटली में भी शायद कुछ लोग हो सकता है कि एक शहर से दूसरे शहर जा रहे जॉब के लिए ताकि वहाँ पर उनको सक्सेस मिले। ओके, या फिर कुछ लोग बाहर से अगर शादी का भी मामला है तो एक्वा, कुछ लोग जहाँ पर रहते हैं वहाँ पर नहीं, कहीं बाहर से शादी करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जा रहे हो। ओके, एंड सी कहीं ना कहीं करंटली यू आर क्लियर, दिस इज़ यू। ओके एक्वा, क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड है। कहीं ना कहीं क्लियर हो अपने अर्थली मैटर के प्रति, अपनी लाइफ के प्रति कि आपको आपके गोल को कैसे फुलफिलमेंट करना है, कैसे अपनी लाइफ में पीस लेके आना है, कैसे अपनी लाइफ में इंफॉर्मेशन लेके आना है, कैसे अपनी लाइफ में मैच्योरली काम करना है बोल के। ओके, सी यू आर क्लियर, दैट्स वाई आप लोगों की लाइफ में पीस आ रहा है, आया है अभी फ़िलहाल। ओके, सोल्यूशन आया है। या किसी के लाइफ में हो सकता है कि अगर कोई लीगल मैटर चल रहा हो, कोई कोर्ट केस, कोई प्रॉपर्टी को लेके, कोई इनहेरिटेंस को लेके। ओके, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं आप मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, डिवोर्स को लेके भी मैच्योर तरीके से डील कर रहे हो, इन्फॉर्मेशन होके डील कर रहे हो, फोकस हो रहे हो ताकि आप अपनी लाइफ में सारे मामलों को सुलझा सको, पीस लेके आ सको, सक्सेस पा सको, लाइफ में विक्टोरियस हो सको आपके प्रॉपर्टी के मामलों में। ओके, तो अच्छी एनर्जी है कि यहाँ पर कहीं ना कहीं अभी आपके लाइफ में सोल्यूशन मिला है, इंडिपेंडेंट हुए हो, क्लियरली आप लाइफ में मूव ऑन हुए हो, पीस क्रिएट कर रहे हो। ओके, एंड दिस इज़ योर चैलेंज इन दिस मंथ। चैलेंज है ग्रोथ की, इम्प्रेस की चैलेंज है। सबसे पहले चैलेंज है कि आप अपने आप को ख्याल नहीं रख पा रहे। ओके,
सबसे फर्स्ट चैलेंज। एंड दूसरा चैलेंज है ग्रोथ। तीसरा चैलेंज है कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में गुड न्यूज़ चाहते हो, वेदर वो बच्चे की गुड न्यूज़ हो, वेदर वो ऑफ़र की गुड न्यूज़ हो। ओके, ग्रोथ चाहते हो, अपनी लाइफ में न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, रीयूनियन होना चाहते हो, अपनी लाइफ में राइज अप होना चाहिए, ग्रोथ चाहते हो, बट दिस इज़ योर चैलेंज। या फिर किसी की लाइफ में हो सकता है कि मम्मा उनकी चैलेंज हो, मम्मा के साथ नहीं बनती हो। ओके, सी कहीं ना कहीं 5 ऑफ कप का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, इमोशनल लॉस। ओके, वेदर वो जॉब लॉस हो, वेदर वो लव लॉस हो, वेदर वो आपके ड्रीम नहीं पूरे हो रहे वो लॉस है, बट दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, आप चाहते हो कि ये जो लॉस हुआ है उसकी भरपाई हो, चेंज आए उसमें। ओके, फ्यूचर में सिक्योर हो, फ्यूचर में अपनी लाइफ में बैलेंस करें, फ्यूचर को आप अपने नॉलेज से बेटर बना बोलते, बट दिस इज़ योर ऑब्स्टिकल्स इन दिस मंथ। फ्यूचर को बेटर बनाना, जो भी लॉसेस है उसको चेंज लेके आना, ग्रोथ चाहते हो, न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, बट दिस इज़ योर चैलेंज। ओके, इन दिस मंथ किसी भी चीज़ में हो, जैसे कि अगर आप लव वाइज बोलूँगी, लव वाइज अगर आप सिंगल हो, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा सैडनेस है, तो आप चाहते हो कि इन फ्यूचर में हम लोग मिंगल हो जाए, फ्यूचर में हमारी जो भी गिले शिकवे है वो ख़त्म हो जाए और ग्रोथ की तरफ जाए, बट वो आपके लिए चैलेंज है। ओके, एग्जाम्पल है, तो उसी तरफ से अपने सिचुएशन में मैच करके देखिएगा। एंड दिस इज़ योर फोकस। फोकस है कि आप अपनी लाइफ में राइज अप होना चाहते हो, ब्लेसिंग चाहते हो, सोल्यूशन चाहते हो, एक न्यू बिगिनिंग करना चाहते हो। एस ऑफ वॉन्ड का कार्ड है, दिस इज़ द कार्ड ऑफ कॉन्फिडेंट, पैशनेटली अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करना चाहते हो। ओके, जो भी आपके ड्रीम हो, वो शादी करना हो, लव वाइज राइज अप होना हो, मनी वाइज ग्रोथ चाहते हो, या फिर अपनी लाइफ में टॉक्सिक सिनारियो उससे आप बाहर निकलना चाहते हो। ओके, बट आपका फोकस है जस्टिस, बट कहीं ना कहीं लिब्रा पर्सन के साथ में डील कर सकते हो, बट उनके साथ में भी शायद आप फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, बट कहीं ना कहीं डीले हैं। ओके, जस्टिस का कार्ड है, जस्टिस लिब्रा रूल करते हैं गाइस, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं अगर आप लोगों के लाइफ में कोर्ट केस चल रहा है, डिवोर्स चल रहा है, या फिर कोई ऐसे मामले चल रहे हैं जो लीगली हैं, प्रॉपर्टी का केस चल रहा है, तो मे भी शायद आपका फोकस है कि जो भी कोर्ट केस हैं वो आपके फेवर में आए, ब्लेसिंग हो, राइज अप हो, एक नई शुरुआत हो, लाइफ को बैलेंस करो बोल के। ओके, या इन जनरली भी यही बोलना चाहूँगी कि जनरली भी आप ना कहीं इम्बैलेंस हो रहे हो अपनी लाइफ में, घरेलू मामले हो, कनेक्शन हो, या फिर मनी वाइज हो, इम्बैलेंस हो रहे, तो आप चाहते हो कि लाइफ आपको जस्टिस दे, तो आपका फोकस है कि इस जस्टिस में मेरी लाइफ में जस्टिस है, ब्लेसिंग है, और मैं अपनी लाइफ में मूव ऑन हूँ बोल के। ओके, व्हाट्स द पास्ट एनर्जी? पास्ट में सी 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। 9 ऑफ वॉन्ड इज ऑल अबाउट गाइस, एफर्ट डाल रहे हो, हार्डवर्क कर रहे हो, टायर्ड हो रहे हो, थक रहे हो, बट हार नहीं मान रहे हो। ओके, सोच रहे हो और भी मैं कैसे अपनी लाइफ को जो चैलेंजेस है उसको ओवरकम करूँ और अपनी लाइफ में आगे बढ़ूँ बोल के। ओके, मे बी शायद डीलिंग विथ फायर साइन, एरीज, लियो, साजिटेरियस, बट कहीं ना कहीं आप चाहते हो कि आपकी नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो बोल के। सी कनेक्शन वाइज में भी शायद हो सकता है कि दिस इज़ द कनेक्शन। ओके, ये कनेक्शन लव हो सकता है, या फिर फैमिली हो सकती है, या फिर बॉस हो सकता है, कलीग हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ओके, बट आप ना अपनी लाइफ को इमोशनली बैलेंस करना चाहते हो, बट नहीं, मे भी शायद तो नहीं हो पा रहा, तो इसलिए सोचो कि और भी ज़्यादा पीस कैसे लेके आए, और भी ज़्यादा अपनी लाइफ में बेटर कैसे हो, ये जो टॉक्सिसिटी आ गई है लाइफ में उसको कैसे ख़त्म करें ताकि हम अपने फ्यूचर को और भी ज़्यादा बेटर बनाए बोल के, पीसफुल बनाए बोल के। ओके, तो दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी गाइस। कनेक्शन वाइज डिस्टर्बेंस एनर्जी थी पास्ट में, कोई भी कनेक्शन हो, इन में भी शायद हो सकता है कि ऑफ़र के लिए आप कोई भी ऑफ़र के लिए आप एफ़र्ट डाल रहे थे पास्ट में, या फिर अगर आपके मल्टीपल जॉब कर रहे थे, थक रहे थे, हार रहे थे, तभी भी आप यहाँ पर एफ़र्ट डाल रहे थे कि कब मैं ये नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करूँ और अपनी लाइफ में पीस लेके आऊँ। और कहीं अगर आपकी डीप आप बहुत ज़्यादा सोच रहे थे, तो आप सोचे कब मेरी लाइफ में ना सोल्यूशन आए और मैं लाइफ में मूव ऑन हूँ बोल के। ओके, इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि टेक रिस्क। ओके, अपने आप पे भरोसा कीजिए और काम करते रहिए। एंड दिस इज योर क्राउनिंग पोजीशन। सी ट्री ऑफ लाइफ का कार्ड है। कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ में ग्रोथ चाहते हो, सिक्योरिटी चाहते हो, कोई भी अर्थी मैटर के प्रति। ओके,
कनेक्शन जोड़ना चाहते हो, एक सिक्योर लाइफ चाहते हो, बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो, उसमें एक लाइफ स्टार्ट करना चाहते हो। ओके, सी कहीं ना कहीं आपके पास्ट के मामले थे। ओके, उसको ग्रोथ की तरफ लेके जाना चाहती हो आप, वेदर वो जॉब हो, वेदर वो पर्सन हो, वेदर वो अपनी लाइफ में ड्रीम हो। ओके, उसको एक इम्प्लीमेंट करना चाहते हो, उसको सक्सेसफुल बनाना चाहते हो। इसीलिए मैं भी शायद माइंड में ना आपकी ये सोच है कि पास्ट में जो भी मैंने ड्रीम सोचे थे उसको मुझे फुलफिलमेंट करना है, उसको मुझे एक नया रास्ता देना है, मैनिफेस्ट करना है बोल के। या फिर हो सकता है कुछ लोग पास्ट के पर्सन के साथ में ही फिर से रीयूनियन होकर एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। ओके, बट दिस इज़ द ट्री ऑफ लाइफ। सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो पास्ट के पर्सन के साथ में, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट करके, सिक्योर लाइफ बनाना चाहते हो अपने नेगेटिव पैटर्न से राइज अप होके। ओके, ताकि आप अपनी लाइफ को बैलेंस कर सको। ओके, क्योंकि आपके माइंड में ही है कि मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर जस्ट ट्री होता है ना कि धीरे धीरे ग्रोथ की तरफ लेके जाना है, उसी तरफ से आपके माइंड में है कि मुझे अपनी लाइफ को सिक्योर करना है एंड फोकस है कि जो नेगेटिविटी है उससे राइज अप होना है। ओके, एंड दिस इज़ योर फ्यूचर एनर्जी। ये फ्यूचर एनर्जी कल भी हो सकती है, एक हफ्ते बाद भी हो सकती है, एक महीने बाद भी हो सकती है। ओके, ऐसी वॉज द फ्यूचर एनर्जी। ये सब सोर्स की एनर्जी है। फ्यूचर में देयर इज द क्लैरिटी, ट्रुथ सामने आ रही है। ओके, लाइफ के प्रति आपको क्लियर होते हुए दिख रहे हो, पर्सन के प्रति क्लियर हो रहे हो, राइज अप हो रहे हो, न्यू आइडियाज़ आ रहे हैं लाइफ के प्रति कि आप कैसे अपनी लाइफ में मूव ऑन हो, कम्युनिकेशन कर रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही है। इन फ्यूचर में ब्लेसिंग मिल रही है आपके कम्युनिकेशन के प्रति। ओके, वाई दिस एस ऑफ सोर्स इज देयर फॉर सी कहीं ना कहीं इन फ्यूचर में पास्ट में आपने जो भी सोचे थे ना ड्रीम पास्ट में, जैसे कि घर बनाना हो, शादी करनी हो, या फिर लाइफ में मूव ऑन होना हो, तो पास्ट के मामलों के प्रति आपको क्लैरिटी आ रही है, सक्सेस मिल रहा है, राइज अप हो रहे हो, गुड न्यूज़ आ रही है। अगर आपने पास्ट में एफर्ट डाले थे तो इन फ्यूचर में देयर इज द गुड न्यूज़ आल्सो। लाइफ को बैलेंस कर रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, सक्सेसफुली आप आगे बढ़ रहे हो। ओके, अगर किसी के लाइफ में पास्ट में रिजल्ट नहीं आया था तो इन फ्यूचर में देयर इज द रिजल्ट। यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं ताकि आप अपने पास के मामलों से सक्सेसफुली मूव ऑन हो सको। एंड दिस इज़ योर हिडन पोर्शन। इस महीने के हिडन पोर्शन है ये, और ये महीने के कभी भी आ सकते हैं। हिडन पोर्शन में सी विक्ट्री है गाइस, 6 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। नो मैटर व्हाट गाइस, ट्रस्ट कीजिएगा और अपने लाइफ में ना जो भी आपके ड्रीम है उसको मैनिफेस्ट करने के लिए काम कीजिएगा, क्योंकि हिडन पोर्शन में आपकी विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रहा है, रेस प्रमोशन तरक्की मिल रही है, लोग आपको नोटिस कर रहे हैं, घर बन रहा है, प्रॉपर्टी बन रही है, आप विक्टोरियस हो रहे हो, एंड किसी की शादी हो रही है। ओके, लाइफ में सक्सेस आ रहा है। ओके, लेट्स सी व्हाई दिस कार्ड इज हियर फॉर यू एक्वा। व्हाई 6 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर एक्वेरियस। ओके, बिकॉज कहीं ना कहीं आप लोगों की लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, दैट्स व्हाई। वैसे तो अभी सैटर्न आपके साइन में ही है तो ब्लेसिंग तो देंगे ही, डिले ही सही, बट रिजल्ट ज़रूर देंगे आपको। ओके, इसीलिए यहाँ पर ना हिडन पोर्शन में आपके लाइफ में ब्लेसिंग आ रही है, सक्सेस मिल रहा है, राइज अप हो रहे हो, एक नई शुरुआत हो रही है, घर बन रहा है, जो भी आप पॉजिटिव चीज़ें चाहते हो ना अपनी अर्थी मैटर से वो हो रहा है। तो गाइस स्ट्रेस मत दीजिएगा, एफर्ट डालिएगा। यहाँ पर बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें आ रही हैं आपकी लाइफ में इस महीने। ओके, व्हाट यू मैनिफेस्ट इन दिस मंथ, क्या मैनिफेस्ट कर रहे हो? 5 ऑफ कप। आप मैनिफेस्ट करें जो भी आप लोगों के लाइफ में लॉसेस हुए थे ना, जैसे कि ब्रेकअप हुआ था, मनी लॉस हुआ था, बिजनेस लॉस हुआ था, कहीं ना कहीं इमोशनल ड्रेन हो रहे थे, किसी न किसी चीज़ की लिए हेल्थ इशू चल रही थी। यू आर मैनिफेस्टिंग कि ये जो लॉसेस हुए थे ना उससे आप उभर रहे हो, पीस क्रिएट कर रहे हो, पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में इमोशनली बैलेंस कर सको। ओके, why this 5 of cup is there for aqua? Why this 5 of cup in bell? See, you manifesting your peace. Okay, इस महीने आप मैनिफेस्ट कर रहे हो जो भी आपके लाइफ में लॉस हुए थे ना उसमें से पॉजिटिव चेंज लेके आ रहे हो, सपोर्ट आ रहा है, कमिटमेंट हो रहा है, शादी हो रही है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है। तो यू आर मैनिफेस्टिंग योर पॉजिटिव चेंज इन योर लाइफ। जहाँ पर भी आपके लाइफ में लॉसेस हुए हैं, इमोशनल ड्रेन हुए हो, डिसअपॉइंटमेंट हुआ है, जो आपके काम नहीं बने थे, तो
इस महीने आपके काम बन रहे हैं, ओके, रिजल्ट आ रहा है, फेथ रखिएगा, ट्रस्ट रखिएगा, ओके। यू मैनिफेस्टिंग योर इमोशनल लॉस से आप पॉजिटिविटी हैप्पीनेस की तरफ जा रहे हो, यू आर मैनिफेस्ट दैट। लेट्स सी व्हाट्स योर होप्स एंड फियर। होप्स एंड फियर है कि 7 ऑफ कप का कार्ड है, कहीं ना कहीं पास के मामलों से आप उभर पाओगे कि नहीं पाओगे, ओके, ये होप्स एंड फियर है। दूसरा होप्स एंड फियर है कि मैं अपनी अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में पास्ट में से बाहर निकल पाऊँगा कि नहीं पाऊँगा, मैं अपनी लाइफ में जो भी वेटिंग पीरियड चल रहा था उससे बाहर उसका रिजल्ट मुझे मिलेगा कि नहीं मिलेगा। अगर आपके लाइफ में किसी ने पास्ट में चीटिंग किया था, धोखा दिया था, उससे आप उभर पाओगे कि नहीं पाओगे, जस्ट लाइक दिस, कि उभर पाओगे कि नहीं पाओगे पास्ट के मामलों को लेके, ओके। तो हियर इज़ द किंग ऑफ वन। में भी शायद हो सकता है कि यू आर डीलिंग विद फायर साइन, एरिस, लियो, सैजिटेरियस, उनके साथ में डील कर रहे हो, उनके वजह से कंफ्यूज हो, ओके। तो आप ये सोच रहे हो कि कहीं ना कहीं मैं फायर साइन के साथ में फिर से रीयूनियन होऊंगा कि नहीं होऊंगा। लव वाइज हो जाओगे, डोंट कंफ्यूज, होप रखिएगा, ओके। लव वाइज हो तो होप रखिएगा, आप हो जाओगे। फेयर मत होइएगा, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं वैसा हमारे साथ में होता है। तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है गाइस, यूनिवर्सल एनर्जी है, जैसा हम सोचते हैं हमारे साथ में वैसे होता है, तो पॉजिटिव सोचिएगा। और अगर कहीं ना कहीं इन जनरल ये बोलूँगी, आपके होप्स एंड फेयर है कि मैं अपनी लाइफ में रेस प्रमोशन तरक्की पा सकता हूँ कि नहीं पा सकता हूँ, मैं कॉन्फिडेंटली अपने प्रॉब्लम को डील कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, इंडिपेंडेंट हो पाऊँगा कि नहीं हो पाऊँगा अपनी लाइफ में। जो भी पॉजिटिव एनर्जी है इस फायरी की, मैं अपने टारगेट को पूरा कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा, कर पाओगे, हैव फेथ, ओके। या लेट्स सी व्हाट्स द इन्वायरमेंट। 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है, लॉट्स ऑफ हार्ड वर्किंग है, कम्युनिकेशन कर रहे हो, लॉट्स ऑफ मैसेजेस कर रहे हो, ताकि आप अपनी लाइफ में अपने गोल को अपने टारगेट को पूरा कर सको, सोल्यूशन लेके आ सको, राइज अप हो सको, पीस लेके आ सको, एंड अपने प्रॉब्लम से बाहर निकल सको। तो लॉट्स ऑफ कम्युनिकेशन है, ओके। इन्वायरमेंट में हार्ड वर्किंग वाला इन्वायरमेंट है, अच्छा है गाइस, हार्ड वर्किंग वाला होना चाहिए, अपने आप को बिजी रखना चाहिए, ओके। वाई दिस 8 ऑफ वॉन्ड इज देयर फॉर एक्वा। कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में हमेशा यू डीलिंग विद जेमिनीज, ओके, उनके साथ में डील कर रहे हो, ओके, उनके साथ में पार्टनरशिप हो रही है, उनके साथ में सोलमेट कनेक्शन हो रहा है, या फिर वो आके आपको हेल्प कर रहे हैं ताकि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुली अपने टारगेट को पूरा कर सको, अपनी लाइफ में पीस क्रिएट कर सको, अपनी लाइफ में बॉन्ड क्रिएट कर सको, अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी को क्रिएट कर सको। तो इन्वायरमेंट अच्छा है, तो कीप गोइंग, ओके, कीप गोइंग। सपोर्ट है यहाँ पर कोई जेमिनी पर्सन, ये लव भी हो सकते हैं या फिर आपके कलीग भी हो सकते हैं, जो आपके ड्रीम को फुलफिलमेंट करने के लिए मदद करें, ओके। एंड दिस इज़ योर गाइडेंस एक्वा। गाइडेंस है नाइट ऑफ कप, गाइडेंस है गाइस, एक्शन लीजिए, ओके, डोंट फियर। यहाँ पर ट्रस्ट का कार्ड है, तो डोंट फियर, जंप आउट होइए, फेथ रखिए, एक्शन लीजिए। जो भी आप अपनी लाइफ में अपॉर्चुनिटी चाह रहे हो, अपॉर्चुनिटी है, ऑफर, सपोर्ट एंड इमोशनल तौर से हैप्पीनेस है, तो एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। दैट इज़ योर गाइडेंस। वाई नाइट ऑफ कप इज़ देयर फॉर यूनिवर्स यही बोलना चाहते, सी दिस इज़ योर गाइडेंस, लक, ओके। अगर आप लोगों के लाइफ में पास में जो भी डिले हुआ था, मे भी शायद सही टाइमिंग नहीं था, ओके, सही टाइमिंग नहीं था किसी चीज़ की रिजल्ट का या फिर एक्शन लेने का। नाउ इज़ द टाइम फॉर एक्शन, ओके। एक्शन लीजिए अपने गोल के प्रति, अपने लव के प्रति, अपने ड्रीम के प्रति, ताकि लक आपको साथ दे, ओके। मे भी शायद हो सकता है कि पास्ट में आप लोग ना वो साइकिल को कंप्लीट करने की कोशिश कर रहे थे, नेगेटिव साइकिल को क्लीन आउट करने की कोशिश कर रहे थे। तो नाउ इज़ टाइम फॉर द नेक्स्ट साइकिल। तो इसीलिए यूनिवर्स बोलना चाहते हैं कि जो भी आप अपनी लाइफ में लक अट्रैक्ट करना चाहते हो, अपॉर्चुनिटी चाहते हो, तो है, एफर्ट डालिए, एक्शन लीजिए, ताकि आप अपनी लाइफ में व्हील ऑफ फॉर्चून को अट्रैक्ट कर सको। एक्शन लेना है, यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, काम करना है, एफर्ट डालना है, ताकि आप इंडिपेंडेंस हो सको, सिक्योर हो सको, अपनी लक के बदौलत अपने गोल को प्राप्त कर सको, ओके। एंड दिस इज़ योर आउटकम। सी आउटकम में सिक्योर स्टेबल लाइफ हो रही है। मे बी शायद डीलिंग विद अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, उनके साथ में डील कर रहे हो, अदरवाइज दिस इज़ यू, ओके। ऑफर आ रहा है, हेल्प आ रही है, सिक्योर हो रहे हो, इंडिपेंडेंट हो रहे हो,
फोकस हो अपने गोल के प्रति, अपने अर्थली मैटर के प्रति। वाओ, क्वीन ऑफ कॉइन इज ऑल अबाउट स्टेबल एनर्जी। ओके एक्वा, दिस इज योर स्टेबल एनर्जी। वाई दिस क्वीन ऑफ, सी कहीं ना कहीं जस्ट लाइक इन बिटवीन था, तो मैं इसको रिवर्स ही लूँगी। कहीं ना कहीं सी आउटकम में अगर आप लोगों के लाइफ में ड्रामा चल रहा था मेंटल तौर पे, कहीं पर भी घर में, ऑफिस में या फिर लव वाइज बहुत ज़्यादा ड्रामा चल रहा था, तो कहीं ना कहीं वो ड्रामा ख़त्म हुआ है, पॉजिटिव चेंज आया है, पीस आया है। दैट्स वाई आप यहाँ पर ना सिक्योर स्टेबल हो, वेदर वो ड्रामा चल रहा है अपने अंदर ही, ओके, बहुत ज़्यादा ओवरथिंक की वजह से। बट ये जो भी ड्रामा चल रहा था वो पार्ट ख़त्म हो के आप अपनी लाइफ में पीस को अट्रैक्ट कर रहे थे, प्लानिंग कर रहे थे, रेस्ट कर रहे थे, ताकि आप अपनी लाइफ में इस पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर सको, अपॉर्चुनिटी को, पर्सन को, सिक्योरिटी को, स्टेबिलिटी को, ग्रोथ को। ओके, तो मैं ये बोलूँगी कि यहाँ पर आउटकम में आपका ग्रोथ इसलिए हुआ है कि आपने ना अपनी लाइफ में पीस क्रिएट किया, पीस लेके आए हो, आपने उस ड्रामा को लेट गो करके अपने लाइफ में पॉजिटिव हुए हो। दैट्स वाई यू आर सिक्योर हियर। ओके, दिस इज़ योर ओवरऑल एनर्जी फॉर द मंथ एक्वा। ये ओवरऑल एनर्जी है। सी कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो, ओवरऑल पूरे महीने की एनर्जी है ये। कंफ्यूज हो, ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा फेयर बेस्ड एनर्जी है, अपने ड्रीम को लेके, अपने टारगेट को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, अपने नेगेटिव साइकिल को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। ओके, बट यूनिवर्स से यही बोलना चाहते हैं, डोंट थिंक सो मच, बिकॉज यहाँ पर क्लैरिटी है, सन आ गए हैं। मे भी शायद कोई लियो पर्सन हो सकते हैं जो आपको आके हेल्प करें अपने इस कन्फ्यूजन से दूर करने के लिए। बट जो भी आप ओवरली सोच रहे हो ना, ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि सोचने से कुछ नहीं होता। सोचने से क्या होता है, ब्लॉकेजेस पैदा हो जाते हैं, यू नो, और फिर आ जाता है, कॉन्फिडेंस लो हो जाता है। तो ज़्यादा मत सोचिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपकी ओवरऑल एनर्जी है सन की, यू नो, कॉन्फिडेंट की, अबंडेंस की, हैप्पीनेस की। ओके, ताकि आप अपने इस नेगेटिव साइकिल को ख़त्म कर सको। सी दिस 3 कार्ड इज़ मेजर, दिस इज़ योर मेजरली मंथ है एक्वा। तो इसीलिए पीस बना के चलिए, और जो भी आप अपने नेगेटिव साइकिल को ख़त्म करना चाह रहे हो ना, तो वो हो जाएगा। वो नेगेटिव साइकिल ख़त्म हो के आप अपने फ्यूचर को बेटर फ्यूचर बना लोगे। ओके, जिस भी वजह से ओवरथिंक कर रहे हो और अपनी साइकिल को कंप्लीट करना चाहते हो, देयर इज़ द सॉल्यूशन, हैप्पीनेस, अबंडेंस, लाइट, गुड न्यूज़, सब है यहाँ पर। तो पीस बना के अपने मंथ को फुलफिलमेंट कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर स्कॉर्पियो है तो डीप थिंक कर रहे हो। मून है, मून इज़ सो मच फेयर बेस्ड एनर्जी। ओके, अपने प्रॉब्लम को लेके ज़्यादा इंटेंस, ज़्यादा डीपली मत सोचिएगा, अपने ड्रीम को पीसफुली काम कीजिएगा। ओके एक्वा, लेट्स सी व्हाट द फाइनल मैसेजेस फॉर यू एक्वेरियस। व्हाट्स द फाइनल मैसेज फॉर एक्वेरियस। ओके, कहीं ना कहीं यहाँ पर इनर विजडम का कार्ड है। यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं, यू नो व्हाट टू डू, ट्रस्ट योर इनर विजडम एंड टेक अप्रोप्रिएट एक्शन विदाउट डिले। जैसे कि मैंने पहले कहा, कहाँ पर था, एक्शन लीजिएगा। आपको गाइडेंस में भी यहाँ पर यूनिवर्स ने बोला है कि एक्शन लीजिएगा अपने गोल पे। ओके, तो अपने नॉलेज का, अपने बुद्धिमत्ता का इस्तेमाल कीजिएगा, और जो भी आपके लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ रही है, एक्शन लीजिएगा। ओके, डोंट डिले, एक्शन लीजिएगा, ताकि यूनिवर्स भी आपको आपके एक्शन का रिजल्ट दे। ओके, and let's see, and cycle and rhythms. See, next cycle, नेगेटिव साइकिल एंडिंग हो रही है एंड जस्ट पॉजिटिव साइकिल आ रही है। ऑनर द साइकिल ऑफ योर बॉडी, एनर्जी लेवल एंड इमोशन। सी, एंड दिस इज़ द कार्ड ऑफ गाइस। अपने बॉडी का, अपने पीस का ख्याल रखिएगा एंड जस्ट गो विद द फ्लो कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में पीसफुली अपने ड्रीम को फुलफिलमेंट कर सको, पीसफुली आप अपनी लाइफ में एक्शन ले सको, पीसफुली आप अपनी लाइफ में ग्रोथ की तरफ जा सको। एंड सी, हाई प्रीस्टेस का कार्ड है। तो यूज़ योर डिवाइन नॉलेज, यूज़ योर इंट्यूशन। ओके, क्योंकि यहाँ पर चैलेंज में ही आपकी इंट्यूशन ब्लॉकेजेस है, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण, बहुत ज़्यादा सोचने के कारण। तो यूनिवर्स यही बोलना चाहते हैं कि अपने आप में पीस बना के चलिएगा एंड अपनी इंट्यूशन को, डिवाइन नॉलेज को इस्तेमाल कीजिएगा, ताकि आप अपनी लाइफ में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है उसको एक्शन के ज़रिए फुलफिलमेंट कर सको, अपनी लाइफ को स्टेबल बना सको।
ओके एक्वा, या गाइस दिस वाज योर रीडिंग। आई होप इस रीडिंग में से आप लोगों को कुछ ना कुछ हेल्पफुल मैसेज मिला होगा लाइफ में आगे बढ़ने के लिए। मेरी यही कोशिश रहती है। और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन दबाना मत भूलिएगा, ताकि नियर फ्यूचर में मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँ तो आप तक सबसे पहले पहुँचे। एंड कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके एक्वा, लव एंड लाइट, टेक केयर।